हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज की सुबह हो गई, सुबह के बज रहे हैं 2:40। इतना जल्दी आज मैं क्यों उठ गई, रुको रुको बता देती हूँ। थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और इसी सब्र के फल मीठा पाने के लिए मैं आज जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि टारगेट इतना लंबा चुना है तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इस बार मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगी, क्यों ना मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितने बजे मुझे उठ के पढ़ना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे सुबह उठ के अपनी स्टडी करनी पड़े या फिर मुझे रात को देर रात तक पढ़ाई करनी पड़े, लेकिन इस बार मैं अपनी सफलता के लिए बहुत सारी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। हर किसी को आलस आ जाता है, सुबह की 2 मिनट बाद उठ जाते हैं, 10 मिनट बाद उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, 1 घंटा बाद उठ के पढ़ाई कर लेंगे। क्या उतना आलस से हमारा पूरा जीवन अगर बदल सकता है, तो हमें दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए जो हमारी लाइफ अच्छा कर रहा है, हमारी लाइफ बदल जाएगा। क्योंकि हमने इतने सालों में इतने सारे बार टारगेट बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक रह जाती है। और जो हमने मिस्टेक करी है वो मिस्टेक आप कभी ना करें, क्योंकि आप एक बार चांस लें और इसी चांस को पूरा फाइनल इसी बार करना है। हर बार के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है, हर बार आपके पास वक्त नहीं होता है। तो चाहे आपको 1 बजे उठना पड़े या रात को 2 बजे, मैटर नहीं करना चाहिए। अगर आपको जल्दी उठने की आदत आप डाल लेंगे, तभी आप अपनी सफलता की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा हर किसी का मानना है। पर आपको क्या सही लगता है, ये पहले मैटर करता है कि आप अपने स्टडी को कैसे करना चाहोगे। किसी को देखा देखी से अगर आप जल्दी भी उठ जाते हो, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा सुबह पढ़ने का, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को पूरा रूटीन बनाइए। क्योंकि आपको पूरे दिन में करना क्या है, लाइफ का रूटीन नहीं, सॉरी, डे का रूटीन बनाइए, जिससे आपके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल हो, तो ही आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। चाहे आप 2 बजे उठो या 4 बजे उठो, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे किसी और के हिसाब से चलने से। अगर आप किसी और का वीडियो देख के सोच रहे हैं कि मैं 2 बजे उठ के पढूं क्योंकि वो भी पढ़ते हैं या वो भी पढ़ती है तो मैं भी सफल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हर किसी का सोचने का, हर किसी का देखने का, हर किसी का पढ़ने का टाइम और नज़रिया दोनों ही अलग होते हैं। अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। मैंने आज पहली बार ट्राई किया था इतनी जल्दी उठने का, पर मैं सफलतापूर्वक तो उठ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने एक मैंने एक सबक भी सीखा है कि आप किसी के हिसाब से अगर करेंगे काम तो आप उसके हिसाब से ही हो जाएंगे, आप अपने हिसाब से नहीं चल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं सुबह अगर 4 बजे भी उठ पा रही हूँ तो मेरी स्टडी बहुत अच्छे से हो रही है। और मैं आज 2:40 पे उठी और देन मैंने 2 घंटे की स्टडी कंप्लीट भी करी। 5 बजे मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं फटाफट सो जाऊँ, क्योंकि मुझे घर के भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे पूरे दिन करने हैं। क्योंकि अगर मैं अभी नहीं सोती 5 बजे बाद में, तो फिर दिन में मुझे सोना पड़ता। और मैं दिन का अपना रूटीन ख़राब नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे एक पूरा टाइम टेबल लेके चलना है दिन का, बच्चे को स्कूल भी भेजना है, घर के काम भी करने हैं। तो मैं फिर ये सारे कब करूँगी। अगर मैं रात को इतनी जल्दी उठी या फिर मैं रात को 8 बजे सो जाऊँ, तो कम से कम हमारे बॉडी को नीड है 5 से 6 घंटे की। तो हमें कम से कम पूरे दिन में 24 घंटे में 5 घंटे की नींद तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम दिन में कभी नहीं सो सकते। अगर हम दिन में सोते हैं तो फिर हमारी स्टडी दिन में नहीं हो पाती है। और बात करते हैं रात को, तो हम ज़्यादा देर रात तक नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो मेरा टाइम टेबल है वही सही है। किसी और के अकॉर्डिंग आप उठ जाएंगे, आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन ये रूटीन आप 2 से 4 दिन ही फॉलो कर पाएंगे। और फिर आप कहीं ना कहीं फिर आप अपने जो टाइम टेबल से पढ़ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं आपका छूट जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने पूरे दिन के रूटीन के अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल बनाएं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि मेरे पास आज 1.5 घंटा एक्स्ट्रा था, क्योंकि मैं 4 बजे उठती हूँ और आज मैं 2:30 बजे उठ गई थी, तो मेरे पास 1.5 घंटा एक्स्ट्रा था। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं आज थकान सी फील हो रही थी, क्योंकि मेरी नींद प्रॉपर नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ी और 5 से 6 में सो गई थी। फिर भी वो 1 घंटे में वो जो रात को नींद में कवर कर सकती थी, रात को 2 से 3, वो अगर मैं कवर कर लेती तो मैं दिन में थकान फील नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने सुबह सो लिया 5 से 6, लेकिन जो रात वाली नींद थी वो मैंने पूरी नहीं करी, इस वजह से मुझे थकान फील हो रही है। तो मुझे लगता है कि आप किसी के अकॉर्डिंग ना चले, आप अपने हिसाब से पढ़े, आपका तो ही एक अच्छा वेस्ट बन के तैयार होगा। आप अपने बॉडी के हिसाब से चलें, किसी और के हिसाब से आपका मुझे नहीं लगता है कि आप मतलब एक अच्छा स्कोर ला पाओगे या फिर आप अपने तबीयत सब कुछ ठीक रख पाओगे। तो मुझे लगता है कि मैं
जो टाइम पे उठती हूँ मेरे लिए वही परफेक्ट है। और मैं कल से कोशिश करूँगी कि उसी टाइम पे 4 बजे अपनी स्टडी स्टार्ट करूँ। और रात को मुझे जल्दी लेट से लेट 10:30 तक मैं सो जाती हूँ, और कभी लेट होता है तो ही 11 बजने देती हूँ, तो भी 11 से 4 मेरी 5 घंटे नींद हो जाती है। और आधा घंटे मन को ऐसा बोलने में लगता है कि अब सोना है, अब सोना है, तो 5.5 घंटे मैं सोचती हूँ, पर लेकिन फिर भी मैं दिन के 5 घंटे नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। मेरी लाइफ में ऐसा है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दिन में पढ़ना है या रात। काफ़ी लोग तो होते हैं कि वो पूरी रात स्टडी करते हैं और दिन में सो लेते हैं, लेकिन हम हाउस वाइफ हैं तो हमें अपने घर के काम करने ही पड़ेंगे। वहाँ पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो हमें करने ही पड़ेंगे। मतलब उसमें मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम ना करें। तो हमारे पास दिन में हम सो सकते हैं 1 से और 5 में, पर फिर मैं रात में स्टडी करने से बहुत ज़्यादा लो फील करती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बॉडी में। तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम टेबल काफ़ी मेरे हिसाब से सही है। अगर आपको लगता है कि आप 2 बजे उठ के पढ़ सकते हैं तो आप ज़रूर सुबह का टाइम टेबल बनाइए, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिखा पाना कि मैं इतनी जल्दी उठ के पढ़ पा रही हूँ तो मेरे लिए बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैं कोशिश कल से अपना डेली रूटीन वही फॉलो करूँगी, और आई होप आप भी अपना अच्छा टाइम टेबल बनाएंगे।